बच्चों, आज हम कक्षा 6 भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे और हमारा उपविषय है पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में समझाऊंगी। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह अंडाकार है। बच्चों, जब आप किसी तेज बस या गाड़ी में बैठे हों तो आपको बाहर की खड़ी वस्तुएं चलती हुई दिखाई देती हैं, परंतु आपको बस या गाड़ी नहीं दिखाई देती। उसी तरह से हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है कि हमें सूर्य और चंद्रमा तो चलते दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देती। बच्चों, पृथ्वी भी घूमती है। तो पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। सबसे पहले हम पृथ्वी की पहली गति घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णन, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है या रोटेट करती है उसे घूर्णन कहते हैं। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी। ये है हमारी पृथ्वी। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है या घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन। आपने जिस प्रकार देखा होगा कि एक लट्टू, जब आप एक लट्टू को घुमाते हैं तो अपने अक्ष पर ही घूमता है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ही घूमती है। पृथ्वी को घूर्णन की प्रक्रिया को पूरा करने में 24 घंटे यानी एक दिन का समय लगता है। पृथ्वी की इसी घूर्णन की प्रक्रिया के कारण दिन और रात बनते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो बच्चों, जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश के सामने आता है तो उस हिस्से में दिन बनता है, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश से परे रहता है उस हिस्से में रात बनती है। इसी तरह से ये जो पृथ्वी का सामने का हिस्सा हुआ, यहाँ पे क्या बन गया? दिन। और ये जो पृथ्वी के पीछे का हिस्सा जो रहा वो क्या बन गया? रात। इसी तरह से जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, अब ये रात वाला हिस्सा जब इस तरफ आएगा तब दिन बन गया और दिन वाला हिस्सा रात बन गया। अब हम पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी या परिक्रमा करती है उसको कहते हैं परिक्रमण। तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। ये 1/4 जो घंटे हैं ये हर साल 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है। इसलिए 365 के बदले 4 साल के बाद 366 दिन होते हैं, जिसे लीप वर्ष भी कहते हैं। अब ये जो परिक्रमण की प्रक्रिया है इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण और परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब ये हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये हमारी पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा
सूर्य के सबसे नजदीक रहता है उस समय कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है। और जो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सबसे दूर रहता है उस समय सर्दी का मौसम बनता है। वैसे तो 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, लेकिन हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। इसी तरह से जब पृथ्वी रोटेट करती है तो ऋतुओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।